ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आपकी आवाज में अब बात 2016 के आखिरी दंगल की। जी हां, साल 2016 में कई उतार चढ़ावों के बीच अब सियासत का आखिरी दंगल होने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कल होने वाले निकाय चुनावों की। इन चुनावों में प्रत्याशियों के साथ साथ दिग्गजों की इज्जत भी दांव पर लगी है। खास तौर पर भिलाई चरौदा नगर निगम पर तो खुद मंत्री बृजमोहन अग्रवाल चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। कांग्रेस अपने दो मेयरों को मैदान में उतारे हुए है। इन चुनावों में बीजेपी, कांग्रेस और जोगी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के बीच रस्मी लड़ाई के अलावा एक खास फैक्टर नोटबंदी भी होने वाला है। तो चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन किस तरह से ये पूरे चुनाव हो रहे हैं इसको लेकर जरा एक रिपोर्ट आप देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। 2016 के आखिरी दंगल के लिए तैयार है प्रत्याशी। तैयार है नेता, तैयार है चुनाव आयोग के अधिकारी और वो पूरी टीम जिस पर चुनाव को सफल बनाने का दारोमदार है। और तैयार है जनता भी उन मुद्दों को दिमाग में बिठाकर जिनके आधार पर वो अपने प्रत्याशियों का चयन करेगी। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए दिग्गज खुद मैदान में डटे रहे। चुनाव प्रचार के बाद अब बाजी जनता के हाथ में है। छत्तीसगढ़ में 2 नगरीय निकायों में आम चुनाव है। 5 नगरीय निकायों के 10 वार्डों में पार्षदों का चुनाव है। 1 नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए उपचुनाव है। 5 ग्राम पंचायतों में आम चुनाव होने हैं। 2 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव है। 3 जनपद सदस्यों, 96 सरपंचों और 481 पंचों के उपचुनाव हैं। लेकिन इन सब में सबसे अहम मुकाबला भिलाई चरौदा नगर निगम का होने वाला है, क्योंकि यहीं पर छत्तीसगढ़ के दिग्गजों ने अपना पूरा दम लगाया है। आपको बता दें कि भिलाई चरौदा नगर निगम में मेयर पद के लिए यह पहला चुनाव है। मेयर पद के साथ ही 40 वार्ड के लिए भी चुनाव होना है। यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी है ज्योति बंजारे, तो वहीं बीजेपी ने चंद्रकांता मांडले पर भरोसा जताया है। इसके अलावा रायगढ़ जिले की सारंगढ़ नगरपालिका सीट पर भी आम चुनाव है। सारंगढ़ नगरपालिका से बीजेपी के अमित अग्रवाल मैदान में हैं, तो कांग्रेस ने सूरज तिवारी पर भरोसा जताया है। इसके अलावा कई जगहों पर उपचुनाव भी हैं। नगर पंचायत जयजयपुर में अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव है। जांजगीर चांपा जिले की नगरपालिका चांपा, कोरिया जिले की नगर पंचायत नईलेदरी, गरियाबंद जिले की नगर पंचायत फिंगेश्वर, बालोद जिले की नगर पंचायत डोंडी और चिखलाकसा और सुकमा जिले की नगर पंचायत दोरनापाल में कुल मिलाकर 10 वार्डों के पार्षदों के लिए चुनाव होगा। ये चुनाव कई मायनों में खास है। एक तो नोटबंदी के बाद ये छत्तीसगढ़ का पहला बड़ा इम्तिहान है। निकाय चुनाव में जनता हर उस मुद्दे पर वोट डालती है जो उनकी जिंदगी को किसी भी तरह से प्रभावित करता हो। यहां मिलने वाली जीत और हार क्या नोटबंदी का इम्पैक्ट दिखाएगी? क्या पार्टियों को लेकर जनता का मूड बताएगी? ये चुनाव नए साल के आगाज से ठीक पहले हो रहे हैं। नतीजे 30 दिसंबर को साफ होंगे, लिहाजा ये 2016 की आखिरी बाजी है। सियासी पार्टियों के बीच होने वाला 2016 का आखिरी दंगल है। देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर।
और चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चुनाव आयोग अपनी तरफ से तैयार है, बीजेपी कांग्रेस भी तैयारी का दम भर रहे हैं। अपनी अपनी तैयारियों पर सभी के दावे दलीलें आपको सुनाते हैं। आयोग की ओर से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और अभी संबंधित जिलों की तैयारी की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो चुकी है। पुलिस और प्रशासन ने अच्छी तैयारी की है और मुझे उम्मीद है कि अधिकांश मतगणना मतदान केंद्र पर हो जाएगी और जहां कोई बचेगा उसको ब्लॉक मुख्यालय पर किया जाएगा। और सुरक्षा के हिसाब से भी, मतदान कर्मियों के हिसाब से भी और सभी हिसाब से आयोग की तैयारियां पूरी है। सबसे बड़ी बात, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं इन सारी चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, प्रचार में लगे हुए हैं और सबको जो काम का बंटवारा हुआ है उसमें सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ये पूरा चुनाव जो है कांग्रेस के पक्ष में जाने वाला है। ये चुनाव निगम का चुनाव नहीं है, विकास का चुनाव है और जनता विकास चाहती है। विकास उनको मालूम है कि भाजपा कर सकती है। तो जब मतदान होंगे तो कमल फूल छाप का बटन दबेगा और जब 30 तारीख को पेटी खुलेगी तो झरझर झरझर कमल निकलेंगे और विजयश्री भाजपा को मिलेगी। तो 30 तारीख को जब पेटी खुलेगी तो झरझर झरझर कमल निकलेंगे, नहीं निकलेंगे या फिर हाथ के पंजे निकलेंगे, ये जरूर देखना होगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है। सुरेंद्र शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका। हमारे साथ इकबाल अहमद रिजवी साहब इस वक्त मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के, जोगी कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है इकबाल साहब आपका। और बाबूलाल शर्मा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। बहुत बहुत स्वागत बाबूलाल जी आपका भी। सबसे पहले सवाल सुरेंद्र जी मैं आपसे करना चाहता हूं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 30 तारीख को जब पेटियां खुलेंगी तो झरझर झरझर कमल निकलेंगे। क्या लग रहा है आपको, क्योंकि पिछली दफा हमने भिलाई के रिजल्ट भी देखे जब देवेंद्र यादव चुने गए, क्या भिलाई चरौदा उससे बहुत ज्यादा भिन्न है? अरे इनका तो माननीय कौशिक जी को बड़ी गलतफहमी है। इस बार इनका झरझर झरझर वोट नहीं गिरने वाला, इनके पार्टी में पतझड़ आने वाली है। भिलाई हम जीत चुके हैं, रायपुर हम जीत चुके हैं, कुम्हारी हम जीत चुके हैं और उस भिलाई चरौदा के आसपास के तमाम नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी का परचम ऑलरेडी लहरा रहा है। पूरे नौजवान लोग लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो विकास की बात करती है वो विकास तो वहां क्षेत्र में घूमने से कहीं दिखता नहीं। इन्होंने नगर निगमों में 50% संपत्ति कर बढ़ा दिया। समिति का जो कर है उसमें इतनी ज्यादा वृद्धि कर दी। किसी भी वार्ड में आप जाइए, वहां जाके घूम करके देखिए तो कहीं आवागमन का साधन नहीं है, रास्ते नहीं है, पेयजल की सुविधाएं नहीं है। विकास ये किसको कहते हैं ये समझ में आता नहीं। नगर निगम और नगरीय निकायों के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके हाथ बांध दिए। पूरे अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, उनको चेक में हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं है। वो एक तरह से उसको सिर्फ रबर स्टाम्प बना करके इन्होंने रख दिया है। लोकतंत्र का जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने मखौल उड़ाया है, विकास जरूर हुआ है, इनका स्वयं का विकास हुआ है। विकास के नाम पर जिस तरह से आज की तारीख में इनके लिए तो एक अद्भुत पार्टी है भाई। माननीय प्रधानमंत्री जी नोटबंदी से कालाधन खत्म कर रहे हैं और उसको ठीक नहीं हुआ तो कैशलेस की बात कर रहे हैं। इनका कुल मिला के कार्यक्रम यह है कि हाथ में दर्द हो रहा है तो पैर तोड़ दो, ताकि आदमी पैर के दर्द में इतना परेशान रहे कि हाथ के दर्द को भूल जाए। यही इनका विकास है और ये झरझर झरने वाला नहीं है। इनकी पार्टी में पतझड़ आने वाली है। इकबाल अहमद रिजवी साहब, आप सीधे सीधे चुनाव तो नहीं लड़ रहे लेकिन पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं प्रत्याशी को, आप क्या कहेंगे? ये कांग्रेस के अपने दावे जो हैं, बीजेपी तो झरझर झरझर वोट बरसा रही है, वो कह रहे 30 तारीख को ऐसे निकलेंगे। कांग्रेस के जो प्रवक्ता महोदय हैं जो कह रहे हैं, उनसे आप इत्तेफाक रखते हैं क्या? देखिए, हर कोई चुनाव में, चाहे कोई भी चुनाव हो, वो मुगालते में रहता है और वो इस मुगालते में रहता है कि मैं जीत रहा हूं, लेकिन जीतता एक ही आदमी है। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि बड़े बड़े 30 मार खां जो बीजेपी में है और दूसरी पार्टियों में भी हैं, तो उन सबको जरा लक्ष्यदार बातों में और अपना स्वार्थ जो है वो सर्वोपरि नजर आता है। जी, तो सबको ही अपने अपने तरीके से लगे हैं।
रहा सवाल हमारी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी कांग्रेस का, तो वो तो चुनाव लड़ नहीं रही है, चुनाव से बाहर है। वो चुनाव लड़ेगी सीधे 2018 के विधानसभा चुनाव। ठीक। अभी ऐसा है कि जो जोगी जी के चाहने वाले हैं, जो उनकी विचारधारा को चाहते हैं, मानते हैं, उसमें अपना विश्वास रखते हैं, उन लोगों ने खुद हो करके उनकी तस्वीर अपने पोस्टर में लगा करके वोट मांगने का प्रयास किया है। तो एक बात मैं बता दूं आपको कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। तो अब देखना यह है कि कल तो मतदान है, और मतदान के बाद आज मतदान की जो कत्ल की रात कहते हैं जिसको ज्यादातर, इस रात में बड़े बड़े खेल खेलती है भाजपा। अच्छा। क्योंकि उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है ना। तो इस तरह से ये जो चेप्टी और पैसों का खेल होता है वो रात में ही होता है, और किसके पास कितना पैसा है, कौन कब से सत्ता में है, इन तमाम सब चीजों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने हर तरह से बीजेपी ने अपनी ताकत इसमें झोंक दी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें वो लोग जीतेंगे जो दरअसल जनता के दिलों में अपनी पैठ और अपनी जगह बनाए हुए हैं। इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं है, क्योंकि छोटा चुनाव जो होता है वो व्यक्तिगत होता है। पार्षद का चुनाव, अब ये महापौर का चुनाव है, तो ये व्यक्तिगत चुनाव होता है। इसमें आदमी की शख्सियत, विचारधारा, चरित्र, इन तमाम चीजों को देख करके जनता जो है, क्योंकि वो अपने वार्ड में कौन विकास कर सकता है, इन तमाम सब चीजों को देख करके ही एक अहम जानकारी मतदान करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि सही लोग चुनाव होने वाला था वो चुनाव अब नहीं होगा, उस पर कोर्ट ने स्टे दिया है। इस वजह से जयपुर में अब चुनाव नहीं होगा। हमारे साथ गौरी शंकर जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनकी तरफ में चलने का प्रयास कर रहा हूं। गौरी शंकर जी, दावे कई तरह के हैं और आपने संभवतः सुना होगा जिस तरह से प्रवक्ता कह रहे हैं जोगी कांग्रेस के और कांग्रेस पार्टी के कि बीजेपी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा आप लोग सशक्त हैं कम से कम पैसे के मामले में, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज की रात तो बड़ी खतरनाक रात है, कत्ल की रात बता रहे हैं रिजवी साहब इसको, इसमें काफी कुछ होने वाला है क्या? ये देखिए राम जी, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि जोगी कांग्रेस इस चुनाव में पीठ दुखा के भाग चुकी है। इस पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे जब पार्टी राजनीति में अपना नया नाम लेके आई थी, बड़े बड़े दावे किए थे। आज ये पार्टी पीठ दिखा के भाग चुकी है। जो पार्टी पीठ दिखा के भागी है वो इस प्रकार की बातें कह सकती है, बिल्कुल उनको खड़ी नहीं हुई है तो भागेगी कहां से भाई? चुनाव हमने तो पहले ही बोल दिया है, जोगी जी ने पहले बोल दिया कि कहीं भी भाग नहीं ले रहे। कौन नेता ऐसा प्रोपोगंडा को अपनाता था, और किस नेता ने प्रदेश की राजनीति को दूषित करने का काम किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। आज उसी का परिणाम है कि 3 बार से सत्ता में बाहर है। और रहा सवाल कत्ल की रात की, पिछले 60 साल से हमने देखा है, कांग्रेस का शासन देखा है, इनकी नीति रही है कि इस प्रकार की रात को, कत्ल की रात में साम दाम दंड भेद सारी नीति अपना के चुनाव जीतती आई है। जनता जागृत हो चुकी है, छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है, जागृत है, सारी चीजों को समझती है। पिछले 3 चुनाव से जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। ये चुनाव भी हम लोग बहुत ही छोटा, जिसको बोला जा रहा है, हम किसी भी चुनाव को हम लोग छोटा बड़ा लेके नहीं चलते। कैडर बेस्ड पार्टी है। हर चुनाव, हर प्रत्याशी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पूरी ताकत के साथ और ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी आज मैदान में है। जनता का समर्थन मिल रहा है। राम जी, मैं चरौदा और भिलाई के भी चुनाव के क्षेत्र से आ रहा हूं। वहां कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, उनके प्रत्याशियों के चेहरे में सिकन इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि उन्होंने अभी से अपना पराजय मान लिया है। ठीक है। जनता से उनकी दूरी और जो कारपोरेट कल्चर की जो पार्टी जिस हिसाब से काम कर रही है यहाँ पे प्रदेश में, उनके चेहरे का सिकन ये दर्शा रहा है कि उन्होंने अभी से अपनी पराजय मान ली है। ये आपका विश्लेषण है। मैं और बेहतर विश्लेषण के लिए बाबूलाल शर्मा जी के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पे लेना है। मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि उनकी भिलाई के जो नतीजे आए, क्या वो चरौदा में कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हैं? क्योंकि खुद भिलाई के मेयर भी वहां पे लगे हुए हैं इस कैंपेनिंग के दरमियान। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।
प्रायोजक हैं Vivo V5.20 MP परफेक्ट सेल्फी कैमरा और रूपा टोरिडो प्रीमियम थर्मल्स पूरे परिवार के लिए। के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। जिनके दिलों में है कुछ कर दिखाने का जुनून और आगे बढ़ने की चाहत, वो रहते हैं जिंदगी के दंगल के लिए हर पल रेडी। पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें। हमारी चोरियां चोरों से कम है के Datsun Redigo Sport, limited edition, unlimited passion. आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ऐसी वैसी दोस्ती नहीं, बस एक कदम। ये नंबर 1 यारी है, ये नंबर 1 यारी है। अरे मैं नहीं कर सकता यार, मैं यही ठीक हूँ। हम उड़ने के लिए बने सेठ। धन्यवाद यार, हमें न डर सर। इसी बात का तो डर है यारो। McDowell's नंबर 1 सोडा, आज बनाओ नंबर 1 यारी। पतंजलि एलोवेरा जेल अपनाए, पिंपल्स रिंकल्स मिटाए, मॉइस्चराइज्ड ग्लोइंग स्किन पाए, खतरनाक केमिकल से अपनी कोमल त्वचा को बचाए। डिजाइनर बैग एक्सक्लूसिवली इंपोर्टेड फ्रॉम मिलान। सिग्नेचर ब्लैंकेट नहीं है? सिग्नेचर ब्लैंकेट के बिना आपकी लाइफस्टाइल अधूरी है। सिग्नेचर ब्लैंकेट फॉर अ सिग्नेचर होम। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। शेर की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे। जिनके दिलों में है कुछ कर दिखाने का जुनून और आगे बढ़ने की चाहत, वो रहते हैं जिंदगी के दंगल के लिए हर पल रेडी। पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें। हमारी चोरियां चोरों से कम है के Datsun Redigo Sport, limited edition, unlimited passion. इसके बाद स्वागत है आपका। बाबूलाल शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं और शायद लोग भी ये समझना चाहें कि क्या कुछ बदला है। रायपुर का इलेक्शन हमने देखा, नगर निगम का, हमने भिलाई का नगर निगम का इलेक्शन देखा, उनके रिजल्ट देखे, उससे पहले दोनों पार्टियों के दावे भी सुने थे। चरोदा में कुछ भिन्न है, कुछ अलग है इस वक्त, या फिर नोटबंदी आपको लग रहा है कोई फैक्टर ऐसा होगा जिसका फायदा या नुकसान बीजेपी को हो सकता है? जी देखिए, सबसे पहले राममोहन जी, राजनीतिक पार्टियों का जो दावे होते हैं वो आप इतने सालों से डिबेट करा रहे होंगे, आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई अपनी सही की स्थिति बताए। सब लोग अपनी जीत के दावे करते हैं जी। वैसा ही वहां हो रहा है। जहां तक सवाल प्रभाव का है तो दांव तो इस बात का लगा हुआ है। आपने जो नोटबंदी का बताया कि नोटबंदी के बाद जो है निर्णय देगी जनता, उसमें मेरा कहना यह है कि भिलाई चरोदा का जो क्षेत्र है वो भिलाई चरोदा जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निवास स्थान है। चरोदा के वो वोटर हैं, तो इसलिए वो और बड़ा मायने हो जाता है। भिलाई चरोदा इस वक्त जो है प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है भूपेश बघेल स्वयं की, और सारे लोग वहां जुड़े हुए हैं। और उसी तरह जो है नोटबंदी का जवाब जो है वो जनता देगी। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत वहां लगा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये दर्शाना है, ये पहली बार छत्तीसगढ़ में नोटबंदी के बाद चुनाव हो रहे हैं, भले ही छोटे चुनाव हो, लेकिन अगर भिलाई चरोदा का महापौर भारतीय जनता पार्टी का चुन लिया जाएगा तो ये प्रचार करने का साधन बनेगा कि नोटबंदी का असर छत्तीसगढ़ में भी कुछ भी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की जरूरी है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस के लिए ये जरूरी है कि चूंकि वो प्रदेशाध्यक्ष का कर्म क्षेत्र है, उसका निवास क्षेत्र है, वहां उनकी जीत बहुत जरूरी है। वो प्रेस्टिजियस बात हो गई है। इन दो कारणों से जो है भिलाई चरोदा का जो है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है, और इसलिए पूरी ताकत दोनों दलों ने झोंकी हुई है। सभी की जो है प्रतिष्ठा वहां दांव पे लगी हुई है। खुद भूपेश बघेल वहां पर लगातार बने हुए हैं और उनके जितने भी साथी हैं सब लगे हुए हैं। पूरे अपने महापौर जो है
युवा महापौर प्रमोद दुबे हैं या वहां के देवेंद्र यादव, तो सब लोग वहां लगे हुए, पूरी ताकत जोग रखे हैं। दूसरी चीज ये खबर है कि जी भिलाई चरोदा का क्षेत्र जो है वो दुर्ग भिलाई के अंदर में कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा है, लेकिन भिलाई चरोदा का जो क्षेत्र है उसमें एक बार विजय बघेल, जो भूपेश बघेल के वैसे तो रिश्तेदार है, भाई है, लेकिन वो उनके विरोधी है और भारतीय जनता पार्टी में वो भी वहां पर प्रभावशाली है। तो सवाल वो है, रमन सिंह जी ने खुद अपनी ताकत वहां झोंकी है, पूरी ताकत लगा के रखे और एक ऐसे मास्टरमाइंड को वहां भेजा है जो चुनाव प्रबंध में बहुत माहिर है, जगमोहन अग्रवाल। आप भी जानते हैं कि वो हर ऐसी जगह पर जो है विपरीत चुनाव का जो रुख होता है उसको बदल देने की ताकत रखते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि नोटबंदी के इस दौर में वो कैसा चुनाव प्रबंध कर पाएंगे, कैसा चुनाव प्रबंध कर पाएंगे, ये एक महत्वपूर्ण बात है। नोटबंदी का मसला इसमें मैं इसकी बात से सहमत हूँ जी। नोट देखिए, हमारे लिए जैसा कि मैंने आपको बताया राम मोहन जी, कि हर चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने अपना सर्वश्रेष्ठ योद्धा और सेनापति उस मैदान पे भेजा। ठीक, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस दिन से हमने वहां पे अपना प्रत्याशी घोषित किया उसी दिन से आधी हार वो मान ली थी। भूपेश बघेल जी इस चुनाव में कभी खुल के सामने नहीं आए। आज उन्होंने अपने 2 महापौर को वहां का संचालक बनाया ताकि कल अगर पार्टी हारती है तो उनके सर पे हार का ठीकरा फोड़ने में बहुत आसानी होगी इनकी। आज वो वहां पे उनका घर है, उनका गृह क्षेत्र है, उसके बावजूद वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। प्रचार में भी उनका वो दम नहीं दिख रहा है, उनको पहले से मालूम चल गया है, दिख रहा है भूपेश बघेल जी ने सामना करना। और भूपेश बघेल जी के साथ जिस तरह से जनमानस जुड़ा हुआ है उस क्षेत्र के जो लोग हैं, आपको बताऊंगा मैं, दूसरा बोलना चाहूंगा मैं आपको कि नोटबंदी का जो असर है, जो मित्र नोटबंदी के बाद को पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है। लोग नोट बदलने के लिए नहीं, देश बदलने के लिए, देश बदलने के लिए लोग यहाँ पे लाइन में खड़े थे और इस बात को बहुत ही गलत तरीके से लोगों और आज लोग पूरी तरह से देश की जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के सामने बहानेबाजी कर दिया। इन्होंने कभी न्याय नहीं किया, लोगों के हक छीन रहे हैं और ये बात करते हैं कि ये चेहरा पढ़ना जानते हैं। अरे आप किसी को भी खड़े कर लीजिए, ज्योति बंजारे जो हमारे उम्मीदवार है उनकी लोकप्रियता कोई आपने नहीं कहता। आप कितना भी पैसा बांट ले, कितना भी प्रलोभन दे ले, कितना भी लोगों को डराने का आज छत्तीसगढ़ की जनता भूपेश बघेल जी के साथ है। आज 4 धड़े में वहाँ पे पार्टी प्रचार कर रही है, पढ़ने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी वहाँ पे 4 धड़े में प्रचार कर रही है। ये इस बात को दर्शा रहा है कि ये वहाँ पे हार मान चुके हैं और अब वहाँ पे बहाना खोजने के लिए ये दोनों महापौर। ठीक है सर, दोनों दावे हमने सुन लिए, जनता ने भी सुन लिए और वहाँ की जनता भी ये समझ रही होगी कि काफी नेता वहाँ पे पहुंचे, काफी तकरीरें, काफी भाषण भी हुए हैं, अभी घर घर जाकर कैंपेनिंग भी चल रही है। बहुत देर नहीं है, सुबह से वोटिंग शुरू होगी, शाम को 5 बजे तक वोटिंग चलेगी और रिजल्ट आने में भी ज्यादा दिन नहीं है, सिर्फ 30 तारीख का इंतजार करना है। 30 तारीख को नतीजे भी सामने होंगे। इन दावों की कितने दावे हवा में हैं, कितने जमीन पर हैं, यह भी साफ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो 2016 का ये आखिरी दंगल है। 2017 में किस तरह का आगाज पार्टियां करेंगी, यहां से क्या लेकर जाएंगे 2017 में, यह भी 30 दिसंबर को साफ होगा। इसी के साथ आपकी आवाज में अभी के लिए बस इतना ही। आगे जरूर देखिए प्राइम टाइम।